हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन ग्लोबल न्यूज में। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार से। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। पंचांग के अनुसार आज यानी 29 दिसंबर को पौष माह के शुक्ल पक्ष नवमी तिथि है। इस तिथि पर साल 2025 का आखिरी सोमवार पड़ रहा है। सनातन धर्म में सोमवार के दिन महादेव की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार शिव पूजन करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है और महादेव सभी संकट दूर करते हैं। तिथि शुक्ल नवमी, मास पूर्णिमांत, पौष, दिन सोमवार, संवत 2082। आज का नक्षत्र, आज चंद्रदेव रेवती नक्षत्र में रहेंगे। रेवती नक्षत्र प्रातः 07:41 तक। नक्षत्र स्वामी बुध देव, राशि स्वामी बृहस्पति देव, देवता पूसन, पोषणकर्ता, प्रतीक मछली। अगली खबर, लाल किला हमले के बाद दिल्ली पुलिस ने नए साल पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। नई दिल्ली जिले में 600 से अधिक बार पब और रेस्तरां के कारण भीड़ को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रमुख बाजारों में अर्धसैनिक बल तैनात है। ऑपरेशन आघात 3.0 के तहत 3964 गिरफ्तारियां हुई। 31 दिसंबर को कनॉट प्लेस में रात 8 बजे के बाद वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई होगी। अगली खबर, बिहार के जमुई जिले में एक मालगाड़ी के पटरी से उतरने और घने कोहरे के कारण रविवार को रेल परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ। जसीडीह झाझा रेलखंड पर हुई इस घटना से दिल्ली हावड़ा मुख्य रेलमार्ग पर ट्रेनों का आवागमन बाधित हो गया। रेलवे ने 14 ट्रेनें रद्द की, जिनमें 6 मेमू ट्रेनें शामिल हैं, और 53 ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बहाली का कार्य जारी है। अगली खबर, बीते दिनों मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस भाजपा के रिश्ते से कांग्रेस को सीखने की सलाह दी थी। आज कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर वह राहुल गांधी से मिले। इस दौरान इस मामले को लेकर दोनों के बीच बात भी हुई। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह से हाथ मिलाते हुए कहा, आपने कल बदतमीजी की। यह सुनकर दिग्विजय सिंह के आसपास खड़े नेताओं को हंसी आ गई। इस मौके पर सोनिया गांधी भी साथ थी। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और भीषण शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े कदम उठाए हैं। सीएम ने प्रदेश के सभी बोर्डों आईसीएसई, सीबीएसई और यूपी बोर्ड के कक्षा 12वीं तक के स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि शीतलहर के दौरान बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगली खबर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान विश्वगुरु बनने को लेकर बात की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत का विश्वगुरु बनने का सफर केवल राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा का मामला नहीं है, बल्कि एक वैश्विक आवश्यकता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत, प्रतिबद्धता और मानवीय मूल्यों के विकास तथा सामाजिक परिवर्तन पर अटूट ध्यान केंद्रित करना आवश्यक होगा। उन्होंने कहा, विश्वगुरु बनना हमारी महत्वाकांक्षा नहीं है। अगली खबर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत द्वारा नूरखान एयरबेस पर सटीक हमलों के असर को पाकिस्तान के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने के बाद पड़ोसी देश एक बार फिर बचाव की मुद्रा में आ गया है। यह बात पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने स्वीकार की, जिन्होंने शनिवार को साल का आखिर प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पुष्टि की कि भारत ने रावलपिंडी के चकलाल इलाके में नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया था। डार ने स्वीकार किया कि हमले से सैन्य ठिकाने को नुकसान हुआ और वहां तैनात कर्मी घायल हुए। अगली खबर, बांग्लादेश पुलिस ने दावा किया है कि शरीफ उस्मान हादी की हत्या के 2 मुख्य संदिग्ध मेघालय के रास्ते भारत भाग गए हैं। बांग्लादेश सरकार संदिग्धों को वापस लाने के लिए भारतीय अधिकारियों से संपर्क में है। हालांकि भारत ने बांग्लादेश के इन दावों को खारिज कर दिया है और इसे दुष्प्रचार बताया है। अगली खबर, दिल्ली सरकार अप्रैल से पेट्रोल और सीएनजी वाहनों पर 1% ग्रीन सेस लगाने पर विचार कर रही है, जिससे इनकी कीमतें बढ़ सकती हैं। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर जनता की राय जानने के लिए सर्वे भी कराएगी। नई ईवी नीति में यह प्रस्ताव शामिल हो सकता है। पार्किंग शुल्क बढ़ने और 10 साल पुराने वाहनों पर भी सेस लगने की संभावना है। अगली खबर, अरावली रेंज की परिभाषा को लेकर पर्यावरणविदों और विपक्षी दलों की चिंता, गहराते विवाद, आंदोलन और बढ़ती आलोचना के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए फिर से सुनवाई करने का फैसला किया है।
प्रधान न्यायाधीश CJI न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में 3 जजों की पीठ सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करेगी। CJI के अलावा इस पीठ में न्यायमूर्ति JK माहेश्वरी और ऑगस्टीन जॉर्ज भी हो सकते हैं। विवाद की जड़ केंद्र द्वारा अरावली पर्वतमाला की वह नई परिभाषा है जो 100 मीटर ऊंचाई के मानदंड पर आधारित है। पर्यावरणविदों का कहना है कि इस एकरूप मानदंड के कारण हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैली प्राचीन अरावली श्रृंखला के लगभग 90% हिस्से को अरावली की श्रेणी से बाहर किया जा सकता है, जिससे वहां खनन गतिविधियों का रास्ता साफ हो जाएगा। अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर है, जिसका इंजन युवा शक्ति और अनुकूल जनसांख्यिकी है। उन्होंने राज्यों से विनिर्माण, कारोबार सुगमता और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने का आह्वान किया। पीएम ने विकसित भारत के लक्ष्य के लिए गुणवत्ता पर जोर दिया और भारत को वैश्विक सेवा महाशक्ति तथा दुनिया का फूड बास्केट बनाने की क्षमता पर बात की। सम्मेलन में कौशल विकास और तकनीक पर भी चर्चा हुई। अगली खबर। मणिपुर में 6 जिलों के जंगलों से गुजरने वाली एक अनाधिकृत रिंग रोड के निर्माण पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने रोक लगा दी है। यह सड़क राज्य सरकार की मंजूरी के बिना बनाई जा रही थी। NGT ने यह आदेश मैतेई समुदाय के संगठन कोकमी की याचिका पर दिया, जिसमें पर्यावरण मूल्यांकन के बिना निर्माण पर चिंता जताई गई थी। आरोप है कि यह सड़क अवैध गतिविधियों और कुकी विद्रोहियों के नाम पर बनी है। अगली खबर। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने दिग्विजय सिंह द्वारा भाजपा RSS की संगठनात्मक शक्ति की प्रशंसा पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। टैगोर ने RSS को नफरत फैलाने वाला संगठन बताते हुए उसकी तुलना आतंकी संगठन अलकायदा से की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को RSS से कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जनता की पार्टी है और राहुल गांधी के संघर्ष का समर्थन करती है। अगली खबर। मध्य प्रदेश के सागर जिले में झाड़ियों से एक नर बाघ का 5-6 दिन पुराना शव मिला है। बिजली का करंट लगाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। बाघ के शरीर पर कोई चोट के निशान या अंग गायब नहीं थे। वन विभाग ने पोस्टमार्टम के बाद मौत का कारण स्पष्ट होने की बात कही है। यह घटना दक्षिण वन मंडल के ढाना परिक्षेत्र के पास हुई। अगली खबर। एलन मस्क ने कनाडा की स्वास्थ्य प्रणाली की आलोचना की है, जब भारतीय मूल के प्रशांत श्रीकुमार की एडमोंटन के एक अस्पताल में 8 घंटे से अधिक इंतजार के बाद मौत हो गई। परिवार ने सीने में दर्द के बावजूद इलाज में देरी का आरोप लगाया। मस्क ने कनाडा के हेल्थ केयर को DMV जैसा बताया। विदेश मंत्रालय ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है। अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप और वोलोदिमीर जेलेंस्की ने फ्लोरिडा में यूक्रेन युद्ध समाप्त करने पर चर्चा की। ट्रंप ने कहा कि राजनयिक प्रयास अंतिम चरण में है, लेकिन कोई समय सीमा नहीं है। उन्होंने पुतिन को शांति के लिए गंभीर बताया। जेलेंस्की ने 20 पॉइंट शांति योजना पर 90% और सुरक्षा गारंटी पर 100% सहमति की पुष्टि की। अगली खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक संघर्षों को सुलझाने में अक्षमता पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने कई युद्ध और संघर्षों को समाप्त करके वास्तविक संयुक्त राष्ट्र की भूमिका निभाई है। ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच लड़ाई रोकने की घोषणा की, जिसके बाद दोनों देशों के राजनयिकों ने चीन में युद्ध विराम समझौते पर बातचीत शुरू की। यह समझौता सीमा विवाद पर हुए संघर्ष को रोकने के लिए है। अगली खबर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर जारी है। इसके चलते पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री रहा। उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में शीतलहरी चली। पहाड़ी इलाकों में लद्दाख के द्रास में पारा 0 से 14.2 डिग्री नीचे चला गया। पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में रविवार सुबह घने कोहरे के कारण दृश्यता 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई। भीषण शीतलहर को देखते हुए यूपी में 12वीं तक के सभी स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी ठंडी हवाओं ने लोगों को सताया। असम के गुवाहाटी में भी शीतलहर का प्रकोप रहा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश हुई। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।